पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्त ते फंदा नहीं परई। लंबा पद है, लेकिन इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। ये संसार, ये जन्म, संसार में आके जन्म लेना, ये दुख की खानी है। खानी माने खदान, जहाँ से केवल दुख निकलता हो। कोयले की खान, पत्थर की खानी, बालू की खानी, ऐसे खदानें होती हैं, खुदाई होती है उसकी, वही चीज़ निकलता है। तो संसार में जिसने जन्म लिया उसे दुख ही मिला। लेकिन इस बात को तब जानोगे, उससे तब उठोगे ऊपर जब राम को जानोगे। कौन राम? अंतरात्मा राम, आत्मा रूपी राम, अपने भीतर में बैठा राम। उसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, दुख से बचने का उपाय राम को जानना है, राम से परिचय प्राप्त करना है, अंतरात्मा राम। इसके लिए सदगुरु कहते हैं, हृदय बसे तेहि राम न जाना। ऐ लोगों, हृदय में बसने वाले राम को तुम नहीं जानते हो, उसे जानो। दिल में खोज दिलहिमा, बाहर मत खोजो, दिल में ही खोजो, उसी में वो राम रहता है। यह है करीम राम, यही तो करीम राम भगवान परमात्मा है। और इसे जान करके, इस अंतरात्मा राम को जान करके, इस संसार में एक और कला जाननी है, युक्ति, युक्ति पूर्वक जीने की कला को समझ करके यहाँ से जीने में नाव पार होती है, दुख से छूट पाते हैं। नहीं तो केवल राम नाम जान लेने से मतलब नहीं होगा। जीने की कला, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीव, एक कला के बीच रे। तो 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। तो एक कला मनुष्य का कौन सा है? वो जीने की कला, विवेक की कला। विवेक जिसके जीवन में आया, विचार विचार करके सही गलत का समझ करके, अलग अलग करके सही को पकड़ता है, गलत को छोड़ता है, उसे ये कला आ गई, बस जीवन सरल हो गया। कहीं भटकाव नहीं है, फिर कहीं दुख चिंता नहीं है, पार हो गया। इसलिए विवेक का पथ, जिसके जीवन में विवेक आया, बूढ़ा जवान गरीब अमीर नर नारी सबके लिए सुखमय जीवन उसका हो गया। सदगुरु कहते हैं, युक्ति के बिना ये बात बनेगी नहीं। संसार के लोग तो कहते हैं कि हम बड़ी युक्ति से चलते हैं, हम बहुत समझदार हैं। सबको ये अपने अपने ज्ञान का, समझदारी का, युक्ति का बड़ा अहंकार चढ़ा हुआ है। लेकिन सही युक्ति ना होने से उन्हें दुख ही मिलता है। सही कर्म ही क्या है? कहते हैं कर्म ही पूजा है। लेकिन फिर अब जानना पड़ेगा कि कौन सा कर्म पूजा है।
जब सही कर्म होगा तब ना वो पूजा बनेगा। कर्म तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो बुरे कर्म कभी पूजा नहीं बनते हैं। विवेक से उसे अलग अलग करना पड़ेगा। कौन कर्म पूजा है, कौन बंधन है, कौन सी युक्ति पे चलने से हमें दुख से छुट्टी मिलेगी, कौन सी युक्ति, युक्ति माने तरीका, कला, ढंग। तो जीने की कला, जीने की युक्ति नहीं है। निरर्थक घमंड अहंकार है कि हम बहुत युक्ति से जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं, सही ढंग होना चाहिए। गलत होने से कितनी भी मेहनत करेंगे फल निष्फल हो जाएगा, दुष्परिणाम आएगा, यहां तक कि जानलेवा हो जाता है। इसे उदाहरण समझे, चूहों की सभा हुई, चूहों में यह मुद्दा उठाया गया कि कर्म करके कभी भी आदमी भूखों नहीं मर सकता है, तो सदैव मेहनती होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनत करो, मेहनत करो। चूहों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम मेहनत करेंगे, जरूर हमको मिलेगा भोजन। बहुत फूले न समाये बहुत से जवान चूहे, और वो दौड़ पड़े कर्म को करने, पुरुषार्थ करने। किसी की हवेली की तरफ दौड़े, चारों तरफ हवेली के दौड़ लगाई, कहीं कोई छिद्र सांस न दिखाई पड़ा। सोचा कि मेहनत करेंगे, दीवार को काट के अंदर जाएंगे। एक दराज मिली, उसी में काटना आरंभ किया। चूहे के दांत मसूड़े, घिसने लगे, उसके मुख से खून आने लगा। दीवार को काट दिया, ईंट को अंदर गया, कहा पुरुषार्थ करता हूं, मेहनत करता हूं, मुझे जरूर भोजन मिलेगा, मेहनत का फल है सुखदाई। अंदर गया, देखा कि वहां पर कोई बोरे नहीं है दाने के। अंदर फिर गया, एक वहां पर टोकरी थी, बांस की टोकरी। बांस की टोकरी में क्या हुआ था, काटने लगा कि इसमें जरूर भोजन होगा। अब काटने लगा, बांस मजबूत कमाची, वो दांत से काटने लगा, मसूड़े और खून से रंग गया मुख उसका। लेकिन उसी आशा थी कि बहुत अच्छा है, कर्म करने वाले को कभी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। बांस की कमाचियों को काट के जैसे टोकरी के अंदर गया, तो वहां पर एक मदारी का पाला हुआ टोकरी में सांप था, और सांप भूखा प्यासा था। मदारी आया था खेल दिखाने, तो उन्हीं सज्जन के यहाँ रात रह गया था। टोकरी अपना रख दिया था कमरे में, क्योंकि टोकरी में सांप बंद था। अब भूखा प्यासा था, अब ये इसके काटने से, छेड़ने से नाराज हुआ, और जैसे अंदर गया चूहा को निगल गया। देखिए, बहुत मेहनत किया, उसकी मेहनत में कमी नहीं, लेकिन गलत दिशा में मेहनत किया, कर्म किया, पुरुषार्थ किया, और जानलेवा कर्म कर डाला। जान ही उसकी समाप्त हो गई, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। ये है गलत दिशा का पुरुषार्थ। तो युक्ति युक्ति कहने से, अहंकार झाड़ने से काम नहीं होता। मैं बड़ी युक्ति से, जो मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, किसी की राय बात मैं नहीं मानता। यहां तक कि गुरु साधु को क्या जरूरत है, मैं स्वयं समझदार हूं। ऐसे लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, धनवान हूं, समझदार हूं, मैं अच्छा जीवन जीता हूं। लेकिन नहीं, वो चूहे हैं और उनका जीवन निष्फल जाता है। ऐसी मेहनत करते हैं, इसलिए संभल कर कर्म करने की जरूरत है। सही दिशा में, सही दिशा तो दशा सही होती है, दिशा गलत तो ऐसे ही जैसे चूहे की दशा हुई, निरर्थक मेहनत सब गया। सही दिशा का पुरुषार्थ सुने। एक किसान था, खेती में अपने मेहनत कर रहा था। ज्योतिषी आया, बोले किसान भाइयों 12 वर्ष का सूखा पड़ गया है,
12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। हाँ, 12 वर्ष के बाद शंकर जी का डमरू जब बजेगा तो पानी की धारा निकल पड़ेगी आकाश से, बारिश होगी घनघोर। गांव के, नगर के, क्षेत्र के किसान सब अपने बैलों को बेच दिया। सबके मन में निराशा हुई। सामान और बीज भी सब इधर उधर कर दिए। सबसे लापरवाह हो गए किसानी से कि जब सूखा 12 वर्ष का पड़ जाएगा तो हम लोग क्यों मेहनत करें। 12 वर्ष तक मेहनत करने से कोई फल नहीं, बैलों को खिलाने से कोई मतलब नहीं, बीज रखने से निरर्थक है। एक किसान के मन में हुआ, उसने सोचा कि 12 साल अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारे हाथ पैर जकड़ जाएंगे, हम कर्म नहीं कर सकेंगे, हमारे बैल बेकार हो जाएंगे, चलना भूल जाएंगे, बीज भी खराब हो जाएगा, हल भी खराब हो जाएगा, जमीन जंगल हो जाएगा। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, निरर्थक बैठना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। और ये सही दिशा का ये पुरुषार्थ है, मेहनत है। किसान के मन में आया और वो जुताई करने लगा। रोज बीच बीच में जाता, 2-4 दिन में, और अपने खेत में हल लाद देता और बैलों से काम लेता। किसान देख देख कर गांव के लोग उसे खिल्ली उड़ाते। एक दिन उसी मार्ग से शिव और पार्वती चले जाते थे। पार्वती के मन में कुतूहल हुआ कि क्षेत्र के सारे किसान तो शांत होकर बैठ गए, लेकिन ये कैसा किसान है, शायद इसका दिमाग खराब है। तो नारी के मन में कुतूहल जब होता है तो चैन नहीं पड़ती है, शिव जी के मत्थे मढ़ती हैं। फिर स्वामीनाथ जरा रुकिए तो इस आदमी को देखिए, ये पागल हो गया है क्या, जरा इससे पूछिए जब 12 वर्ष का सूखा है तो क्यों मेहनत कर रहा है। उसने कहा, किसानों से शिव जी ने पूछा, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है। किसान बोला, अरे तुम कौन हो भाई, जाओ अपने काम, मुझे पता है 12 वर्ष का सूखा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। इस दिशा में कभी न कभी तो बरसेगा और मुझे अभ्यास तो बना रहेगा, शरीर में ताकत तो रहेगी, बैलों का अभ्यास रहेगा। इतनी बात सुन करके कि अरे ये अभ्यास के लिए कर रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, मेरे बैल ना भूल जाएं चलना, किसानी करना। शिव के, पार्वती के अंदर शंका हुई कि कहीं मेरे पतिदेव शिव भगवान डमरू बजाना ना भूल गए हों। इतने दिन से डमरू नहीं बजा, 12 वर्ष तक नहीं बजेगा तो इनका अभ्यास खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, स्वामीनाथ कृपा करके जरा डमरू बजावे तो। उसने कहा, चुप रहो, 12 वर्ष के बाद ही बजना है डमरू। नहीं नहीं, आप हमको बजा कर दिखावें, क्योंकि नारी का हठ, बालक का हठ, राजा का हठ और साधु का हठ जब हो जाता है तो फिर किसी का बस नहीं चलता है। उस हठ को पूरा करके ही दिखाते हैं। तो नारी का हठ हो गया कि नहीं, तुमको अब बजाना ही पड़ेगा। भगवान शिव हार गए और डमरू निकाले और बजाना चालू किए। जैसे ही डमरू बजा तैसे ही जोर जोर से बड़े बड़े काले काले बादल मंडराने लगे आकाश में और घोर वर्षा हुई। वर्षा हुई तो जोता बनाया खेत में डाई यूरिया जैसे उसमें ताकत आई और बीज डाला किसान, और थोड़े दिन में उसकी फसल लहलहाने लगी और किसान क्षेत्र के हाथ मल के रह गए कि अब न बीज है, न बैल है, न खेती ठीक से है, अब क्या होगा। पानी तो बरसा लेकिन हम
पड़े रह गए कि आलस से बस कर्म नहीं किए। तो सही दिशा में हमें कर्म करना ही है। साधन भजन करते रहें, सेवा में लगे रहें, सही दिशा में सेवा करें, मेहनत करें, पूजा पाठ करें, चेतन देव की पूजा करें, चेतन की सेवा करें, कर्म करें, ध्यान चिंतन करें, उनसे सीखें समझें, सत्संग में जाएं, गरीबों की सेवा करें, संत की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। लेकिन ये ना करके लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, चारों धाम में जाकर के मेहनत कर रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, लेकिन चेतन को सता रहे हैं, उनको मारकर बलि चढ़ा रहे हैं, देवी देवता में बेईमानी ठगाई कर रहे हैं। इस तरह से कर्म गलत दिशा में कर रहे हैं, समय शक्ति सब बर्बाद हो रही है। इसलिए सही दिशा में हमें मेहनत करना है। सही दिशा में मेहनत करने वाला किसी देवी देवता का मोहताज नहीं होता है। देखो, देवी देवता भगवान की कल्पना से दूर रहने के लिए युक्ति निकलती है। लक्ष्मण के मुख से एक कहलवाया गया, विकल्यो वीरहीनो या सादयो मनुवर्तते, वीरा संभावितात्मानो ना दयोम पर उपासते। कादर मन का एक अधारा, दयो दयो आलसी पुकारा, दयो नाथ का कौन भरोसा, सो की संद महामुनि रोसा। जब समुद्र के पास महाराज राम अन्न विनय कर रहे थे, तब लक्ष्मण ने कहा, विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत। तो वहीं पर लक्ष्मण ने कहा था कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, ये जड़ समुद्र मान नहीं रहा है, ये बिनती उनती नहीं सुनता है। संसार में कायर कुचर लोग, कादर मन जिनका है, कायर है, गरियार हैं, वही ईश्वर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। इसलिए वीरहीन लोग, कांतिहीन लोग हैं, और जो समझदार है, जो हनुमान हैं, अपन तेज संभारो आपे, जो अपने तेज को संभाल लिए हैं, विवेक को संभाल लिए, विचार पूर्वक जिंदगी जीते हैं, सही कर्म करते हैं। पारक सिद्धांत है कि महान धुरंधर संत सदगुरु निर्मल साहब कहते हैं, अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अगर अपने कर्मों को सही दिशा में करोगे, कर्म सुधार लोगे, तो तुमको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। 1000 भगवान मिलकर के भी तुम्हें दुख नहीं दे सकते। कर्म को नहीं सुधारते हो तो दुनिया के 33 करोड़ देवता और ईश्वर परमात्मा सब मिल करके भी तुम्हें दुखों से नहीं बचा सकते। इसलिए बंधुओं, हमें कर्म सुधार करने की जरूरत है। अपने स्वरूप को जान करके युक्ति से चलने की जरूरत है। संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ पर दुखों से बचना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को संत गुरुजनों से हमें समझना है। तो सही दिशा में कर्म करें। मैं कह रहा था कि कर्म पूजा तो है, लेकिन सही दिशा में कर्म जब करेंगे तभी ना। सही दिशा में कर्म करने वाला, अगर ईश्वर आ भी जाए, मुझसे वरदान ले लो, तो कभी सुनने वाला नहीं। एक विद्यार्थी तेज था, अपने श्रम से परीक्षा पास करके आगे बढ़ना चाहता था। उसके मन में जज्बा था कि मैं स्वयं अपनी मेहनत से बढ़ूंगा, किसी देवी देवता भगवान सरस्वती के चक्कर में मैं नहीं रहूंगा। इतना मेहनत करता कि सरस्वती कहा जाता है प्रकट हो गई, आई सामने, खड़ी हुई। अब उसे तो था कि सरस्वती को कि मुझे देखते ही वो मेरे चरणों में गिर पड़ेगा, वरदान मांगने लगेगा। लेकिन सामने खड़ी है, वो बच्चा सिर गड़ाए पढ़ रहा है, देख ही नहीं रहा है एक नजर। आश्चर्य लगा। उसने आहट दी,
कि जरा मेरी तरफ देखो, मैं सरस्वती हूं। लड़के ने कहा, उस मेधावी छात्र ने कहा, अरे माँ तू कौन है, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास समय नहीं है तुझसे बात करने के लिए, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। उसने कहा, अरे मैं सरस्वती हूं, विद्या की देवी हूं, और मैं चाहूं तो तुझे सब कुछ दे सकती हूं। कहे नहीं नहीं, मुझसे आपको कोई जरूरत नहीं है, आपसे मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। अरे तू कैसा बालक है, मुझे पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे सहयोग के लिए सब दुनिया के लोग, विद्यार्थी, अध्यापक सब तरसते हैं, और तू कैसा बालक है। तेरे इस मेहनत पर मैं खुश होकर के आई हूं कि कुछ वरदान बच्चे को दे दूं। कहीं कुछ नहीं देवी, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, आप जाइए जल्दी से, मेरा समय नष्ट मत करिए। कहीं नहीं नहीं, मैं आई हूं तो कुछ मांग ले बेटा, तू कुछ ही सही। कहीं ठीक है, तू इतना खुश है तो मेरे लालटेन का तेल घटे ना कभी, अब मैं पढ़ता रहूं जला करके। लालटेन जलाया हुआ, एक दीपक जलाया हुआ था। तब सरस्वती भी सोची कि क्या गजब हुआ, इसके चक्कर में मैं पड़ी। जा भाई ठीक है। उसने अपने लिए नहीं, अपने दीपक के लिए, मेरा दीपक जलता रहे, मैं अपना मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा अपने बल से। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने बलबूते, संत गुरुजन भी मार्ग बताते हैं, वे कोई कृपा करके कोई ऐसा घोल नहीं है कि पिला देंगे। उनका ज्ञान, उनका बताना, उनका मार्गदर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संसार के लिए ये ऋण है। तो संसार के लोग सदा ऋणी रहेंगे इस बात के लिए कि संतों ने जो उपदेश दिया, जो सहारा दिया, जो मार्गदर्शन दिया। आज किसी भी इंसान के जीवन में सद्गुण है, चरित्र है कोई नर नारी के अंदर, तो वो संत गुरुजनों का ही परिणाम है। संसार में उनका जो ज्ञान है, शिक्षा है, सर्वत्र व्याप्त है। सब तरफ उन पुरा काल से संत गुरुजन सज्जन ऋषि मुनि चरित्र की बात करते रहे, सद्गुण की बात करते रहे, सच्चाई की खोज की बात करते रहे। आज जन्म से आखिर उसको कहा जाता है, लेकिन भ्रांतियां इस संसार में फैली हैं सदैव से, वो सरल है। जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए मेहनत पड़ती है, कुछ ना करने के लिए, बंधनों को बनाने के लिए, दुख कमाने के लिए कोई करना नहीं पड़ता। अपने आप आदमी सद्गुण से वंचित होकर गिरता चला जाता है। तो हमें संत गुरुजनों से सीखना है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को दुखों से बचा सकते हैं। इसलिए बंतो सारा अहंकार छोड़ करके हम संत गुरुजनों की युक्ति बताए हुए पर चलें, उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार चलेंगे, क्योंकि संतों की युक्ति मुक्ति देती है, उसी से कल्याण है। अपनी भूल भटक वाली जो युक्ति है केवल अहंकार है और कुछ नहीं। लेकिन संसार के लोग कहते हैं नहीं महाराज, हमारी युक्ति तो बहुत अच्छी है, हमारा तरीका बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेक से संपन्न विवेक की कसौटी पर कस करके सारे नियमों को जीवन में लागू करना है, आचरण करना है, तब जाकर के जीवन से बंधन कटते हैं। केवल कर्म ही पूजा नहीं है, विवेक पूर्ण किया हुआ कर्म ही पूजा बनता है। और सही दिशा में विवेक पूर्व दिशा की ओर चल पड़ना ही सही दिशा है, तभी दुख कटता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते संसार दुखमय है, दुख से बचने के लिए अंतरात्मा राम को भजन करना है, जानना है, समझना है। और फिर संसार बड़ा विकट है,
इससे युक्ति पूर्वक ये जीवन का निर्वाह करके भजन करके सदा के लिए दुखों से छूट जाना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।